एना के डोना उठाओ जल्दी, डोना लगाओ, डोना अलग अलग करो। जल्दी आओ राजू भाई, ए भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, या तो हमें भी दो छेना, पकड़ो डोना ले जाओ ओ भैया, बारातियों को दूध पिलाओगे मनोज या जूस पिलाओगे? अब जैसे दूल्हा ऑर्डर दे बताओ बड़े भाई, आओ तो जल्दी उठाओ, इसमें लगाओ, आराम से लगाओ गुरुजी, ऐसे उन्हें भी उठा लो, ओ भैया शादी में ऐसी माल मंगाऊं कैसे बढ़िया मंगाऊं? ताली लगाओ एक बार, आ जाओ बढ़िया बढ़िया आगे लगाओ, जल्दी 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 लगाओ, जल्दी लगाओ, जगह खाली है, जल्दी उठाओ, बैठ जाओ सामने, बैठ जाओ बड़े भैया सामने, राजू भैया आ जाओ, बोलो राजू भैया तुम क्या पीना चाहते हो आज शादी खुशी में? दूध, जूस, कोल्ड ड्रिंक, गिलास में करके पीनी है, बोतल सुनना नहीं पीनी है, गिलास में पीनी है। 6 गिलास भर के पी जाओ, गिलास में 1 के 2 3 4 कितने 2? कभी तुम बियर बार गए हो? कभी तुमने बियर बार में बियर को पाइप लगा के पिया है? आज फिर पीना, इसमें पाइप डाल लियो। आ जाओ राजू भैया, कमी बहुत बुरी लग रही है मुझे, तुम्हारे ड्रेस तो तुम्हारा सही है पर तुम्हारी अभी कमी रह गई। सच तो बताओ, दूल्हा की शोभा किस चीज से बढ़ती है? दूल्हा की शोभा किस चीज से बढ़ती है? टोपिया, टोपिया नहीं आएगी, गोल वाली पहनोगे, लंबी वाली, गोल वाली लगाओ फिर जल्दी नहीं रख दो, खड़े हो जाओ, ये भी खोल लो जरा, अभी क्या है ये गंदी हो जाएगी, भामर की टाइम पे पहनना, नहीं रख दो अभी। देखो राजू भैया, मैंने क्या कही थी कि मेरा खेल हंसी और मजाक का है, और दादा जब तक हंसी मजाक नहीं होता खेल में मजा नहीं आता, पर अब हमारी खेल और हमारी कला चलेगी लाख में। सच बताओ, शादी में छोटे छोटे बर्तन भी मिलते हैं और बड़े बड़े भी मिलते हैं। आटा माड़वे जैसा बर्तन, पानी भरने जैसा बर्तन मिलता है या नहीं मिलता? तो बोलो मंगाए कि नहीं मंगाए? किसी गांव में जाओ, किसी के भी घर मकान से बड़े बड़े बर्तन उठा लाओ, पूजा तुम्हारी शान को मिलेगी जिंदगी। हाँ देखो, किसी के घर का कोई बर्तन आता है, देखना पहचान लेना, पर उसको टोकना नहीं कि ये हमारा है, जहाँ से आएगा वहीं चला जाएगा, टोका टाकी नहीं करना। ले आओ, ताड़ी लगा दो एक बार, ताड़ी लगा दो, यहाँ बात है। बड़े भैया आ जाओ, तो बताना राजू भैया, तुम्हें शुरू में डलिया दिखाई थी, मैंने कसम तुम्हें भगवान की दी थी, तुम्हें डलियों में परात मिली थी क्या? ये बर्तन मिले थे? देखो मेरे पेट में कोई कुआं नहीं, मेरे जमीन में मैंने कोई खड्डा नहीं खोदा, ये सामान जहाँ से आता है वही वापस लगाओ। अभी तो शुरुआत है, लगाओ, बैठ जाओ सामने, बैठ जाओ, अभी माल बहुत आएगा पर देख के जाओ। ये डलिया भर दी और ये डलिया भी भर दी, आ जाओ दोनों भैया, देख जाओ माल कितना है। तुम भी आ जाओ राजू भाई, मनोज भैया, तुम्हारी कसम डलिया भर गई छकाछक, खड़े हो जाओ, इधर आओ, हो ही रहा कितना माल है भाई। चलो फिर देखना राजू भैया, ये सच बोल रहे हैं झूठ? चले जाओ सामने, तुम दोनों भैया कह रहे हो जिनमें कुछ नहीं है, पर हमारे कुछ भाई क्या कह रहे हैं कि खेल वाले ने दोनों को सिखा रखा है, इन्हें माल तो मिलता है दिखता है पर ये बताते नहीं है, क्योंकि ये खेल वाले के पेट के लिए झूठ बोल रहे हैं। मैं किसी तीसरे को बुलाऊंगा, एक भाई आएगा वो बताएगा झूठ बोल रहा है, तीसरे की जरूरत ही नहीं रहा, कोई अपना कपड़ा लेके ऐसा करो, दिखा दो, ताड़ी लगा दो फिर एक बार, ताड़ी लगा दो, ताली ऐसी भैया जाओ, मैं देख लो दादा। बताओ अब मुझे, तुम नासे दबो कितनी दूर है? दबो जो ये पास है, जाओ दबो, चले जाओ, तो वो जेवर मिल जाएगा, बड़ा बड़ा जेवर बढ़िया मंगा लो पूरा गाँव। भैया दो माल आ गया, क्या दो मंगा दो, मंगाए देती। बड़े भैया अंगूठी एक पहनोगे 2, लालची है भेड़ा।
लगाओ एक बार, ताली लगाओ एक बार, ताली लगा दो आ जाओ गुरुजी। ये डिब्बा बाहर रखना गुरुजी उस परात में, अभी खोलना नहीं, परात में रखो। बोलो बहुत है राजू भैया की और मंगाऊं, और ले जाओ रखो परात में, बहुत है कि और राजू भैया और लगाओ राजू भैया बहुत तेज और अब तो लालच में आ गया शनिचर। बैठो अब सुनो राजू भैया मेरी बात, देखो राजू भैया मंगाने तो मैं इतना जेवर ना मंगा दूंगा कि आज से पहले भगवान कसम किसी ने देखा नहीं होगा। पर राजू भैया घोड़ा उतना ही दौड़ता है जितना उसे राशन मिलता है। मेरे खिला पब्लिक नहीं है, मेरी कला बड़ी। तुम ये बताओ जो डब्बा ऐसे ही बंद रहूं या सबको खोल कर दिखाऊं? क्योंकि जब तक खोलेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। एक दो भी खोल कर दिखाए, डब्बा खोले देते हैं, खोल कर दिखाए देते हैं। देख लो दादा भाई, एक बात बताओ राजू भैया, ये सामान ये जेवर मैंने मंगाया है, अब डब्बा खोल के भी दिखाएंगे ये खाली है या भरा है। पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ राजू भाई, हमारे कुछ माता बहन भाई, ये सामान जो हम मंगा रहे हैं, ये चीजें जो मंगाई हैं, तो इसको देखकर कुछ मेरी बहनें और कुछ मेरे भाई कह रहे हैं कि यार खेल वाले के पास जादू है और जादू से सामान मंगा रहा है। तो देखो दादा, मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि मेरे पास कोई जादू नहीं। तो वो जादू होता तो मैं दादा तुम्हारे गांव में क्यों आता, मैं घर बैठ के जादू दिखाता। मेरे पास कोई जादू नहीं है, मेरे पास है सिर्फ एक देवता की थोड़ी सिद्धि और सेवा। मैंने इतनी सी उम्र में भगवान कसम हर जगह जाके हर गुरु के पैर दबाए हैं सिर्फ जादू सीखने के चक्कर में, पर मुझे वहां जादू नहीं मिला सिर्फ सिद्धि और सेवा। और दादा उसी सिद्धि सेवा से ये सामान आता है और वहीं वापस चला जाता है। अगर ऐसे मंगा कर मैं अपने पास रोक लेता तो सच बताओ मुझसे बड़ा लखपति दुनिया में कोई होता? राजा भाई ये तो जहाँ से आते वहाँ चले जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट की दूंगा गारंटी। राजू भाई ओ दादा जरा 5 मिनट की गारंटी, क्या मिनट की? 5 मिनट के बाद कोई गारंटी नहीं है कि माल असली है या नकली है, पर 5 मिनट की मेरी पूरी गारंटी है। ताली लगा दो एक बार। कलाकारी देखो मेरी माता बहनों और मेरे भाइयों, देखो इन कलाओं पे विश्वास करना, हमें इनाम मिलते हैं। अरे खुश होकर हमारे दादा भाई हमें 100-200 रुपए खुश होकर देती है। तुमने क्या अंगूठी मांगी थी? इतनी आ गई कि मन चाहे उतनी पहनना, ठीक है? हाँ। 1 2 3 ये एक डब्बा हमारे भाई राजू के लिए आया है। इनकी दुल्हन आने वाली है और इन्हें अपने हाथों से अंगूठी पहनाई आज सबके सामने। रुको जरा 1 2 भगवान कसम आज तुम दोनों की आ गई मौत, मौज आ गई मौज। अरे माल बहुत आ गया, ताली लगाओ एक बार। अरे पुराने वक्त की चीजें हैं मेरे भाइयों, ठीक है मेरे दोस्त मनोज भैया, ऐसी चीजें आ रही हैं कि भगवान कसम आज के वक्त में और आज के दौर में घर में ढूंढे से भी नहीं मिलती हर किसी के पास। एक बात बताओ राजू भैया, मैंने क्या मिनट दी? 5 मिनट। राजू भैया मेरी नजर आप दोनों भैयाओं की तरफ है, पर खेल में ध्यान चारों तरफ है। बात सुनो मेरी, उठाने की नहीं करिए, मेरी बात सुना करो पहले पूरी। मेरी नजर सिर्फ तुम्हारी तरफ है पर खेल में ध्यान चारों तरफ है। 2-4 मेरे भाई क्या कह रहे हैं कि खेल वाला नकली चीजें दिखा रहा है और पूरी जनता को चूतिया बना रहा है। मेरे दादा अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये नकली है तो तुम 5 कंडे उठा लाओ, कंडों की आग जला लो। गाँव तुम्हारा प्रदेश हमारा, 5 कंडों की आग में इसको जलाओ तपाओ, 5 मिनट में असली को नकली करके बताएगा। 1-1.5 लाख रुपए की गाड़ी है, इनाम में देके जाऊंगा, पर 5 मिनट के बाद कोई गारंटी नहीं है कि माल असली है या नकली। ताली लगा दो। देख लो साहब ये मोहर है, पुराने जमाने पुराने लोग हमेल कहते हैं साहब, ठीक है? आजकल के जमाने में ऐसी चीजें घरों में भी नहीं मिलती दादा हर किसी के। पर एक चीज तुम मुझे ये बताओ, इतना सोना चांदी मेरे पास होता मैं गांव में आता? अगर गांव में ऐसी चीजों को गाड़ी के पीछे बांधकर अगर मैं गांव घूमूंगा ना तो गांव के बाहर 2 आदमी मार के फेंक देंगे। ये तो जहाँ से आता है वहीं चला जाता है। और ये 2 डिब्बा हैं ये दूल्हा की दुल्हन के लिए है। मुंह दिखाई रस्म आती है
तो उसे गिफ्ट दे देना, ठीक है। हाँ अब बताओ, पहले दुल्हन देखोगे या सबका नाश्ता करा दूं? ताली लगाओ, भी नाश्ता होगा। तो फिर जल्दी से आ जाओ, ये भर के आएगी पराठा। एक दो, चिंता मत करो, आज मुंह भर भर के खाना, चिंता नहीं करो तुम। ये है दूल्हा की शादी को डबल बेड को गद्दा। बैठ जाओ। अरे जामे नीचे निकालो, जहाँ से चाशनी मत फैला दियो। क्या है जामे? चाहे तो खोलो, जामे है कि नहीं? जामे भी नहीं है, अब आएगी। देखो भैया, जब तक हम मंगाते नहीं, जब तक आती नहीं। ओके, मंगाने के लिए मंगाने के लिए लगानी पड़ती है अर्जी। क्या है? देख लो, दिन का खेले दादा भाई और रात का नहीं है। बहुत से आदमी चुगली करते हैं। चले जाओ सामने। अभी दबो बाजार कौन जाएगा? चले जाओगे पक्का? दवाई की रख का हो रहा है, यहीं की रखो नहीं, यहीं की रखो। दवाई की का रख रहा है, दबो का। अरे जाना तो पड़ेगा, मिठाई नहीं लाओगे? दबो नहीं, हाँ, जाना पड़ेगा। तुम करो सब में खा। 1 2 3, सुनो मेरी बात। देखो भाई, कोई 2-4 कुंटल कोई आ जाएगी। ये सबके लिए मिठाई मंगाई जाएगी भाई साहब। ये देखो, 1 2 क्या बाबा, भला कर दुआ। बड़े भैया राजू, अगर मैं तुम्हें रास्ते भेजूं, ज्यादा दूर नहीं दबो, तो तुम वापस लौट कर कितनी टाइम में आ जाओगे? ना आध घंटे में पक्का? पर मेरे दोस्त, अगर आध घंटे मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा रहूंगा तो ये सारी जनता ना से भाग जाएगी। इसलिए ना तुम जाओगे ना हम। जाएगा कौन? जिसकी की हमने सेवा। और कहती ही करोगे सेवा तो पाओगे मेवा। मिठाई लेने तुम नहीं जाओगे राजू, मिठाई लेने ये भैया भी नहीं जाएंगे, मिठाई लेने हम भी नहीं जाएंगे। मिठाई लेके आएंगे हमारे देवता। पर मेरे दोस्त, मिठाई तो आएगी, पर तुम मुझे ये बताओ, पहले मिठाई को आप खाओगे या किसी भगवान पे भोग लगाओगे? भगवान तुम्हें पूछा, तो ये बताओ ना, पर मंदिर कहाँ है? कौन से देवता का? राम जानकी का है, हनुमान जी का है? जो मंदिर अपने गांव में बने हैं, तो वो मिट्टी के हैं, पत्थर के हैं या सोने चांदी के? देखो भाई, इस गांव में तुम अपने पूरे जिले में घूम जाना, तुम्हें मंदिर हर जगह मिलेगा राजू भाई। इतना बड़ा भी मिलेगा और बहुत बहुत बड़े भी मिलेंगे, पर उनमें जो मूर्तियां होती हैं वो भाई सिर्फ एक पत्थर की मिलेंगी। अगर तुम कला देखना चाहते हो तो राजू भाई मुझे एक बात बताओ कि मंदिर हर जगह पत्थर के हैं, पर एक जगह है जहाँ पर मंदिर पत्थर का नहीं है, सोने और चांदी का है। अगर जानते हो तो देवी हो या देवता, अगर तुम जानते हो तो बताओ वो कौन सी जगह है जहाँ पर माता रानी का और मेरे भाई भगवानों का मंदिर सोने और चांदी का है? ताली लगाओ हमारे भाई के नाम। एक बार ताली लगा दो बच्चों, क्या बात है? हमारे भाई ने सही जवाब दिया। देखो भाई, हमारे भाई ने नाम बताया माता वैष्णो देवी, और ये सत्य बात है। ये मेरे दोस्त माता वैष्णो, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर कटरा के अंदर है, जहाँ पर माता का मंदिर सोने और चांदी का है। मेरे दोस्त सत्य बताओ राजू, क्या तुम वैष्णो देवी गए हो? नहीं गए। मेरे दोस्त, जो लोग गए हैं उनसे पूछना कि मंदिर के दर्शन करने के लिए पहले 14 किलोमीटर की चढ़ाई चलनी पड़ती है। मेरे दोस्त, माता का मंदिर जमीन पे नहीं, पर्वत पे बना हुआ। और मेरे दोस्त, माता के दर्शन करने के लिए मेरे दोस्त यकीन मानना, इन पैरों को कष्ट देना पड़ता है, तब जाके दर्शन हो पाते हैं। क्योंकि लाखों की भीड़ में लोग आते हैं, पर किसी को दर्शन होती है और किसी को नहीं। आज कला देखना चाह रहे हो या राजू मजाक कर रहे हो? अगर कला देखना चाहते हो तो मैं सिर्फ 2 कला दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी समझदार माता बहन दादा भाई आए हैं, तो सिर्फ मैं 2 कला दिखाऊंगा। पहली कला, आज यहाँ पर एक मंत्र लग जाए, परात मिठाई से भर जाए। और दूसरी कला, आज माता वैष्णो देवी का एक सुंदर सा मंदिर यहाँ पर आ जाए, मिठाई तुम अपने हाथों से मंदिर पे चढ़ाकर और राजू सबको बांटो। तो बोलो मेरी कला कैसी? ताली लगा दो एक बार। तो मिठाई मंदिर राजू तुम मंगाओगे, मैं मंगा दूँ? मैं मंगाऊंगा, पर मेरी एक छोटी शर्त है। वो जो क्या है? इतनी देर से मैं खेल कर रहा हूँ, सब तो बताना राजू, इतनी देर से मैं खेल कर रहा हूँ, मैंने किससे बुरा बोला? किसी को गाली दी? भाई ये गांव तुम्हारा, प्रदेश हमारा है, हम किसी से बुरा बोल के क्या लेंगे? राजू, अगर तुम्हारे दिलों में माँ वैष्णो देवी के लिए थोड़ी भी इज्जत है तो 2 मिनट, 2 मिनट, ज्यादा नहीं,
छोटा बड़ा गरीब अमीर सब मेरी हाथ जोड़े की विनती है, 2 मिनट के लिए कोई चला फ्री नहीं करना, कोई आपस में बात नहीं करना मेरे दोस्त। मेरी खातिर नहीं, सिर्फ माँ वैष्णो देवी की खातिर जो इंसान यहाँ पर खड़ा है मेरे दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी अपनी जगह पे नीचे बैठ जाओगी मेरी माता बहन भाई, बैठ जाओ पीछे, बैठ जाओ 2 मिनट मांगिए मैंने दादा भाई, ज्यादा समय नहीं हुआ सिर्फ आपका 2 मिनट मेरी खातिर बैठ जाओ। देखो दुनिया में मेरे भाई काम धाम रोज करते हैं, बस 2 मिनट मांगिए मैंने माता रानी, मेरा सिर्फ 2 मिनट बैठ जाना मेरी हाथ जोड़ेगी, और देखो हाथ जोड़ेगी भगवान मान जाता दादा भाई, 2 मिनट के लिए मेरी खातिर नहीं, इस बात की खातिर बैठना, चाहे दीवान पे बैठ जाओ या साहब कुर्सी पे बैठ जाओ या गाड़ी पे, बस 2 मिनट बैठना पड़ेगा। क्या बहन बैठ जाओगी या बैठ जाओ 2 मिनट की तो बात यार। राजू भाई दिखाई नहीं रहा मैंने ना पर सबों को अभी तक बोलो किसको टोका है या किसी को रोका है, तो चलते फिरते आदमी को मैंने परेशान किया मेरे दोस्त, ये मेरी मजबूरी है। मैंने सबों को नीचे इसलिए बिठाला है कि जो आदमी खड़ा रहता है वो आगे पीछे अपने पैरों को करता है, और पैर करने से राजू भाई मेरा पैर नहीं टूटेगा, आपका पैर नहीं टूटेगा, पर मेरी लात टूट जाती है। और हमारे इस खेल को बिना लात के लो समझ लो, ये खेल हमारा किसी काम का नहीं, जो खड़ा है वो खड़े रहना, जो बैठा वो बैठे रहना, कोई आपस में बात नहीं करना, मेरी खातिर नहीं, आने वाली माँ वैष्णो देवी की खातिर। राजू भाई एक बात बताओ, माता रानी यहाँ पर आएंगी आपके गांव में तो उस माँ की इज्जत होगी कि नहीं होगी? होगी। इन बच्चों को जरा बिठाना, बेटा जरा बैठ जाओ, बाद में खड़े देखो बच्चे हैं बुरे नहीं लगते दादा, बच्चे हमारे घर में तो थोड़ा खेल शैतानी होता है। जरा एक कुर्सी मिल सकती है माता के आसन के लिए, एक कुर्सी मैं बाद में वापस कर दूंगा, मैं वापस कर दूंगा, बड़ी मेहरबानी होगी। कलाकारी तो तुमने बहुत देखी होगी मेरे दोस्तों। क्या दादा चप्पल उतार लोगे? क्या चप्पल उतार लोगे राजू भाई? और ये लो इसे पकड़ो और इसे तोड़ना नहीं मोड़ना। बच्चे देखो ये असली है या नकली? नकली है ना? बैठ जा आज भगवान कसम देखो, हर खेल वाला आपके गांव में आया होगा मेरे भाई, कला दिखाई होगी। आज जैसे ये रूप आप देख रहे हो राजू भाई, ये सिर्फ नकली लबड़ का सांप है। जाए यार माता की कसम, एक मंत्र लग जाए और ये रूप माता के मंदिर पे असली बैठा हुआ है, फन उठाए नमस्कार करे, जीभ निकाल के दुआ दे, तो बोलो मेरी कला कैसी? ताली लगाओ दादा इसकी कला। मेरी 2 नजर है, तेरी 1000 नजर है। ए बाबा भला करो दुआ करो, इसे लेके जाओ और बस आज माता रानी को लेके जाओ, और बाबा पूजा तेरी साल को मिलेगी, धोखा नहीं होगा, चला फ्री नहीं कोई करेगा। मेरी 2 नजरें तेरी 1000 नजरें, क्या ऐसे वाला होगा अपने घर के? मेरे खेल में सब बराबर है, और जो ये कहता है कि मैं पैसे वाला हूँ, तो एक बात ध्यान रखना कि दोस्त, पैसे वाला इंसान कितना भी बड़ा हो जाए पर वो भगवान से बड़ा कभी नहीं होता। राजू मेरे दोस्त एक बात बताओ, नासे दहो 5 किलोमीटर बताया था है ना, तो कह दो दहो बाजार से मिठाई आएगी और मंदिर भी आएगा। बस बोलो पहले एक बार हिंदू के घर जन्म लिया है तो प्रेम से बोलो वैष्णो मैया की जय। ए माता रानी मेरी 2 नजरें तेरी 1000 नजरें, बस मिठाई लेके आना बढ़िया। ताली लगा दो इस बार, ताली लगा दो इस बार। मेरे दोस्त मैंने एक फीस मंगाया है, ये पहले खाओगे या चढ़ाओगे? तो ऐसा करो एक प्लेट उठा दो, ये फीस माता रानी आएंगी, अपने हाथ से इस पीस को तोड़कर माता का भोग लगाना, फिर परात भर के आएगी तो एक लाइन से बैठ जाओ। और मेरे दोस्त एक बात बताओ, मैंने वादा किया मिठाई मंगाने का, बोलो मिठाई आई कि नहीं आई? एक आया हो या ज्यादा आई तो। और मेरे दोस्त अब वादा किया था मैंने मंदिर बुलाने का भी, बोलो मंदिर आया कि नहीं आया? मंदिर बुलाए या ना बुलाए, कोई ऐतराज तो नहीं? मेरे दोस्त ऐतराज करने वाले करते हैं
पर माँ से ऐतराज वो करेगा जो माता को नहीं मानता है। मानने वाले तो मेरे दोस्त पत्थर को भी भगवान मानते हैं, और ना मानने वाले आज के जमाने में राजू अपने माँ बाप को ही माँ बाप नहीं मानते। और मेरे दोस्त तुम मेरी इज्जत करना या राजू भाई मत करना, मैं तो एक परदेसी हूँ, पर यार इस माता रानी की इज्जत सब लोग करना, क्योंकि ये तुम्हारे गांव में आ रही है। और मेरे दोस्त ऐसा रूप ऐसा मंदिर देखने के लिए लोग तरसते हैं, पर आज माता रानी तो खुद चल के तेरे गांव में आ रही है। ए माँ, मेरी 2 नजर है, तेरी 1000 नजर है, यहाँ से चले जाओ, ज्यादा दूर नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो यहाँ से बस आज तुम मंदिर पे जाओ। नहीं माँ, तुम्हारे मंदिर पे स्थान पे तुम्हारे दरबार पे रहती है, आप किए लेते हैं, पर कोई बहन भाई मजाक नहीं करना। शक्ति है, मानते हैं बाबा, तुझमें चमत्कार है। एक बार प्रेम से बोल वैष्णो मैया की देख ले यार, भगवान कसम 2-4 तो कहने जय, पर 2-4 कह दे मैं 3 दूनी देखो भगवान का नाम, मेरे बाप का नाम नहीं। एक बार दिल से जयकारा लगाया करो माता का। अरे जो माता का जयकारा अपने दिल से लगाता है उसके शरीर की 2 सती तेरा साथ चले, महावीर का मंत्र चले, काली महाकाली वचन न जाए, खाली खप्पर में लेटे माँ तेरी भेंट को कोई न गाई। ए माँ, मैं देखूं ना देखूं पर तुम सब देखती हो माता रानी। बस सोई है तो जगा लाओ और रूठी है तो मना लाओ। पूजा तुम्हारी सांझ को मिलेगी जिंद बाबा, कोई तेरे ठुकरा के या पीठ दिखा के नहीं जाएगा। और जो माँ तेरी मजाक करके हंसता है वो जीवन में कभी फूल और पनप नहीं पाता है। एक बार प्रेम से बोलो वैष्णो मैया की जय, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, प्रेम से बोलो जय माता की 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 भला कर दुआ करे माता रानी। अरे मेरा भला करना और चाहे मत करना, पर मैं इस गांव का भला जरूर करना। आज तुम इस गांव में आ रही हो, ए माँ इस गांव का भला करना। अरे चलाओ बनाओ किसी का बिगड़ा काम, ए माँ जग में होगा तेरा नाम। मानते हैं माँ तुझमें शक्ति है, मानते हैं माँ तुझमें चमत्कार है, तेरा रूप है निराला। ए माता रानी तेरे दरबार पे आने वाला तुझसे चेहरे नहीं लुकाएगा। राजू भाई आओ यार दर्शन करके जाओ, फिर मैं पर्दे को हटाए देता हूँ और चौड़े में राजू भाई सबको दर्शन कराए देता हूँ। राजू भाई देखो मजाक करिए मुझसे, मंदिर से चलिए आप सच बताना राजू, जो रूप आपने देखा है माँ का वो मट्टी का है, पत्थर का है, का है मेरे दोस्तों। ताली लगाओ यार एक बार, ताली लगाओ। आपने दर्शन राजू दिए, कह दो सबों को करा दो, कह दो डलिया पर्दा हटा दो। आप हटाओगे या मैं हटा दूं? खेल मेरा एक देख रहे हैं राजू या सब देख रहे हैं? सब देख रहे हैं। एक बात सब तो बताओ, ये खेल मैं तुम्हारे गांव में कर रहा हूँ राजू भाई, अगर यही कला आपके गांव को छोड़कर, आपके इस गांव को छोड़कर ये कला मैं किसी दूसरे गांव में या ये कला मैं किसी बाजार में दिखाता तो सब तो बताओ राजू भाई, मेरे पेट के लिए मुझे कुछ मिलता कि नहीं मिलता? यार भाई पेट को मारो गोली। अगर इस माता की मैं चुंदरी का सवाल लगाता, इस माता के नाम से इनका भंडारा भोग मांगता तो मुझे मिलता कि नहीं मिलता? यार भाई तो खाएंगे कहाँ से और माँ की कन्या खिलाएंगे कहाँ से? राजू माता का छोटा सा भंडारा और इनका सवाल एक से लगा दूं या सबसे? सबसे लगाऊंगा, सिर्फ एक इंसान को छोड़। मेरी बहन और मेरे भाई ध्यान से सुनना ये मेरी बात, वो कौन सा इंसान है जिससे हम माँ की पूजा नहीं लेते और उस इंसान से हम माता की पूजा मांगते भी नहीं और उसे रोकते भी नहीं? वो कौन सा इंसान है जो 2 आंखों से किसी की मेहनत को तो देखता है, 2 कानों से पूरी कला का मजा लेता है? औरत हो या मर्द, पर किसी के पेट का टाइम आता है तो राजू कपड़े झड़ाकर, चेहरे को छुपाकर, क्या सोचकर कि हमें किसी ने देखा नहीं। अरे कोई देखे या ना देखे, पर मेरे दोस्त वो भगवान सब देखता है। राजू मेरा भगने वाले से सवाल बिल्कुल नहीं है, मेरा सवाल है माता के चाहने वालों से, मेरा सवाल है एक धर्मी क्षत्रिय से। सिर्फ माता की एक चुंदरी का सवाल होगा। अरे एक तुम्हारे पैर की धूल, अमीर से गरीब से छोटे से बड़े से, माता की चुंदरी का सवाल क्या होगा? सिर्फ कागज का एक 100 रुपया। माता की एक चुंदरी का सवाल एक 50 रुपया। अरे 100 रुपया या एक 50 रुपया, एक 100 रुपया
या एक 50 रुपया, 100 रुपया या 50 हो तो देना, नहीं है तो मैं किसी की जेब में हाथ नहीं करूंगा। अरे मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि माता का वो कौन सा भक्त है जो कहता है कि खेल वाले चलिए पर्दा हटा, माँ के दर्शन चौड़े में करा। आज ये धर्म मैं करूँगा इस माता की चुंदरी की। लो भाई गाड़ी लगाओ हमारे भाई के गाड़ी तुम्हारा भला कर लो। तुमने हमारी नहीं, तुमने माँ की इज्जत रखी है, तुमने माता के नाम से दिया है, तुमने किसानों का दिया है, माँ तुम्हें सोने और चांदी का दिया। ये गरीब की दुआ है करने वाली माता रानी। और हमारे बड़े बड़े दादा ताड़ी लगाओ हमारे गुरु जी के नाम से। आज ताड़ी सत्य कहा है किसी कहने वाले ने कि जिनके घट घट में बैठे हैं राम, वही करती धर्म के काम। पर मेरे दोस्त मैं खेल दिखा रहा था तो हमारे दादा भाई हंस रहे थे, बोल रहे थे मेरे दोस्त, और एक छोटा सा सवाल लगा दिया तो दो चार मेरे भाइयों के तो यार चेहरे उतर। जब ये पैसा मैंने मांगा मुझे मिला के राजू भैया मैं खेल करना जानता हूँ, वैष्णो देवी की ये मैं पैसा लेना भी जानता हूँ, पर मैं राजू पैसा ऐसे नहीं लूँ। ये जितनी यहाँ पर माता भाई बैठे कसम खाता हूँ मैं माता वैष्णो देवी की, ये सब लोग यहाँ पर माँ के मंदिर पे दान करेंगे, पर ऐसे कोई अभी दान नहीं। पहले करो दर्शन। क्या करो? दर्शन। दर्शन करने के बाद तुम्हारे पास ये पैसा ना है तो ना से देना, ना नहीं है घर चले जाना, पर घर जाके बैठ नहीं जाना। तुम पैसा ला रहे हो तो ऐसे नहीं लेके आना, पैसा ला रहे हो तो आज मेरे दोस्त पैसे से बड़ा एक दान होता है जिसे कहते हैं अन्नदान। ऐसा किलो 2 किलो गेहूं सब में बड़ा दान होता है, किलो 2 किलो गेहूं माता के मंदिर पे, किलो 2 किलो ऐसी थाली में गेहूं, और उस गेहूं के साथ में अरे 50 या 100 रुपया रखकर माता के मंदिर पे लाना चाहते हो तो घी या तेल की जोत ऐसे पूरी थाली को माता के मंदिर के लिए सजाकर एक बार घर से उतार कर जो मंदिर पे आज दान करके जाएगा, कसम वैष्णो देवी की खाता हूँ मेरे दोस्त, आज उसका माता के दरबार से एक भला होके जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना कि नाज लेके आ रहे हो तो कटोरी में लेके बताना, ना थाली में या मेरे भाई ऐसे बर्तन में लेके आना। मेरे दोस्त कह दो कराओ दर्शन, लो कर लो दर्शन माता रानी के। पर मेरे दादा भाइयों देखो, कहने वाले कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, मेरी नहीं तो माँ की इज्जत करना। और दादा भाइयों पैसा चढ़ाने वाले भगना नहीं, दादा माता के मंदिर पे पैसा चढ़ाने वाले भगना नहीं, माता की इज्जत और कदर को करना। और देखो मेरे दोस्त ये कला एक नहीं मेरी सबने दी, तो मेरी कला की इज्जत सभी लोग करना। ओके मेरे भाई कहते हैं कि माता के मंदिर पे आने वाले, माता के दरबार पे मंदिर पे आने वाले एक धर्मी और छत्री होती। मेरे दोस्त मैं देखूं या ना देखूं पर माता रानी सब देखती है। हाँ भला कर दे, दुआ कर दे, ए बाबा मेरी 2 नजर है तेरी 1000 नजर है, भला कर दुआ कर। बोल वैष्णो मैया की। अरे मैं झूठा, मेरा खेल झूठा, पर ये मंदिर झूठा नहीं हो सकता है। अरे मेरे दोस्त मैं झूठा हो सकता हूँ पर ये माता का दरबार, ये माता का नाग झूठा नहीं हो सकता। ये वही प्लास्टिक का नाग है। ताड़ी लगाओ एक बार। हे माता रानी भला कर, दुआ कर, तेरे मंदिर पे आने वालों के लिए माता रानी भला कर। मेरा पहचान करना तो आज किसकी कि जो तेरे मंदिर पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक जगह खड़े रहो या तो हाथ उठा लो, कर लो नमस्कार। अरे दादा ऐसे दाखिलों के लिए लोग 25,000 रुपये खर्च कर देते हैं, पर ये माँ तो खुद चल के तुम्हारे गांव में आई है तो इसकी दुआ लेना, इनकी बद्दुआ नहीं लेना। अब ये लगी है तस्वीर और जिसको अजमाना है तो अजमाना अपनी तकदीर। ये लगी है तस्वीर और अजमा लो अपनी अपनी तकदीर। ला कर दे मैया दुआ कर। अब माता के दरबार पे जो आना चाहता है तो खड़े हो जाओ मेरे दादा, खड़े हो जाओ मेरे राजा साहब, खड़े हो जाना मेरे गुरुजी, खड़ी हो जाना मेरी बहनों। अब चढ़ा लो अपने हाथ का मंदिर पे मेरा सवाल यार मेरे भाइयों सबसे, अरे 50 तो नहीं है तो 20 रुपए की कोई औकात नहीं होती यार भाई। गोलियां खाकर होते हो आप लोग। राजा साहब सबसे मेरा सवाल है, और पैसा चढ़ाने वाले पैसा चढ़ाने वाले ताली लगाओ मेरी बहन के नाम से। क्या हो गया मेरी बहन, तो मकान चले जाओ, मकान चले जाओ अपने घरों से। बच्चे बच्चे बैठो प्रसाद बटेगा, बच्चे बच्चे बैठो प्रसाद बटेगा, बैठ जाओ।
बच्चे बच्चे बैठो। चले जाओ चले जाओ अरे हमने जाइए चले जाओ जाओ लो लो भैया जी चढ़ाए जी और देखो जिस मेरी बहन को दान करना है तो यही टाइम है। माँ के जाने के बाद दान करोगे, वो दान कोई दान नहीं होता है। किलो 2 किलो नाज या माता के मंदिर पे, अरे किलो 2 किलो नाज माता के मंदिर पे लेके आना। और देखो जाना नहीं, पैसा चढ़ा के जाना नहीं, प्रसाद लेके जाना।